रेक्टेंगल सीखने जा रहे हैं। तो रेक्टेंगल को हिंदी में कहा जाता है आयत। क्या कहा जाता है? आयत। यहाँ पे आयत का फिगर बना हुआ है, इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है। ये एल से डिनोट इसलिए किया गया है क्योंकि एल का जो फुल फॉर्म होगा वो लेंथ होता है। क्या होता है? लेंथ होता है, इसीलिए उसको एल से डिनोट किया जाता है। और ये बीसी क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो फुल फॉर्म होता है वो ब्रेड्थ होता है। क्या होता है? ब्रेड्थ होता है, जिसके मीन्स होता है चौड़ाई। तो इसीलिए ऐसा किया जाता है। फिलहाल ये आपका आयत का चित्र बना है। डेफिनेशन की मैं बात करूं, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश मतलब समकोण का होता है, उसे आयत कहते हैं। तो यहाँ देखिए प्रत्येक आमने सामने की भुजा बराबर है और चारों जो कोण है प्रत्येक कोण आपके 90 अंश के हैं, इसलिए आयत है ना। तो अब आयत के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले इसका सूत्र देख लीजिए। आयत का परिमाप, इधर बैठिए, बैठा हूँ इधर नहीं तो। आयत का परिमाप जो होता है, परिमाप का मतलब मैंने आपको बताया था, परिमाप में होता है बाहरी माप, और बाहरी माप का मतलब हो गया बाहर बाहर से जो लंबाई यहाँ दर्शाई गई है उसी को जोड़ना है। तो एल बी सबको जोड़ेंगे तो एल मिलकर 2L हो जाएगा, बी मिलकर 2B होगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो L प्लस आपका B हो जाएगा। ये आपका परिमाप हो जाएगा और परिमाप का सूत्र हो जाएगा, और हिंदी में आपका 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल इसका होता है लंबाई बड़ी चौड़ाई, जो यहाँ पे लिखा ही गया LB। और आयत का विकर्ण जो होता है वह रूट में L² + B² होता है। कैसे निकलता है? क्योंकि ये देखिए समकोण त्रिभुज है, कर्ण निकालना होता है तो कर्ण होता है कड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दोनों में से आप लिखते रहेंगे L² + B² होगा, ना तो जुड़ेगा ना तो घटेगा, इसीलिए ये विकर्ण हो जाएगा। तो ये रहा आयत के बारे में कुछ जानकारी। अब हम लोग क्या करेंगे? आयत के क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। मान लीजिए आपको लंबाई और चौड़ाई दे दीजिएगा, लंबाई और चौड़ाई, तो आप क्या करेंगे? परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण समीकरण। ओके, थैंक यू।